नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों। आजकल जो सबसे दिलचस्प चीज़ हो रही है वो कानों देखे किस्सों में जज साहिबान जब तक बेंच पर आते हैं उसके पहले सीनियर एडवोकेट्स के बीच जो बातचीत होती है वो अब उसमें कोई पर्दा नहीं है। वो पुरानी बात गई, पर्दा है, अब तो सब कुछ बेपर्दा है। जब ये बात करते हैं पहले तो ये था कि हम पीछे रहते थे, आगे खुसर फुसर क्या चलती थी हमें पता ही नहीं चलता था। अब ना जज साहब को पता चलता था। पहले जज साहब आते थे, उसके पहले अर्दली आते थे और वो पहले सारा देख दाख के जाते थे, फिर अर्दली आगे आगे चढ़ते हैं, जज साहिबान न्यायमूर्ति पीछे पीछे चलते हैं, तो उससे सबको पता चल जाता, सब सावधान हो जाते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। अब तो ऐसा भी नहीं है। अब तो ये गॉसिपबाजी चलती रहती है और कब जज साहिबान आ जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। ऐसा ही हुआ किस्सा हरीश साल्वे साहब और मुकुल रोहतगी जी आपस में बात कर रहे थे। जॉब को लेकर बात हो रही थी, वैक्सीनेशन, टीके। तो हरीश साल्वे साहब ने कहा कि मैंने 2 टीके तो ले लिए हैं और मुकुल रोहतगी भी थे वहाँ और सारे। तो यही बातचीत चल रही थी कि और क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं अगले हफ्ते आना चाहता हूँ, मैंने 3 डोज ले रखी है अभी तक। और मुकुल रोहतगी जी ने कहा कि वो दुबई जाने वाले हैं और वहाँ पर उनको 3रा डोज लेना पड़ेगा, लेकिन अब तो ये कह रहे हैं कि 4था डोज भी लेने की तैयारी रखनी चाहिए हमें। तो उस समय रोहतगी साहब ने कहा कि हाँ, मेरी एक हेल्थ मिनिस्ट्री की लेडी से बात हो रही थी और उन्होंने ये बोला है कि फ्लू के इंजेक्शन और ये कोविड के टीके दोनों साथ साथ नहीं लेने चाहिए। और कई लोग ये कह रहे हैं कि फ्लू वाले भी साथ साथ ले लो तो इससे काफ़ी चीज़ें सही रहेंगी। तो फ्लू तो नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको कोविड का भी इंतज़ाम हो जाएगा। तो ये तरह तरह की चीज़ें चलती हैं। रोहतगी साहब ने कहा कि मुझे इंडिया आना है अपने पोता पोती उन लोगों से मिलने के लिए, तो लिहाजा इसलिए भी उनको नया जॉब लेना पड़ेगा। अब कई लोग तो ये कह रहे हैं कि 4था जॉब भी लेने की तैयारियां चल रही हैं। तो ये बहुत, इसी बीच में जब तक ये बातें चल ही रही थी उसी बीच में बेंच बैठ गई। तो जब बेंच बैठने का एहसास हुआ तो रोहतगी साहब ने कहा कि आई एम सॉरी माय लॉर्ड, मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग आ गए हैं। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि वो कोई बात नहीं, इसी बहाने हमें भी आप लोगों की ये बातें सुनने का मौका मिल जाता है। ये सच भी है कि जब बेंच और बार दोनों दूर दूर रहते थे तो उस समय ये सारी गॉसिप सुनने के लिए कई बार तो जज साहिबान तरस जाते हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हुए वो जज बनते हैं, उसके बाद उन्हीं सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में घूमने के लिए तरस जाते हैं। और कई बार वो अनौपचारिक बातचीत में बताते भी हैं कि वो उन दिनों को बहुत मिस करते हैं। अब आज की बात लीजिए, आज तो बहुत ही मज़ेदार किस्सा हुआ। कोर्ट बैठी नहीं थी, उसके पहले ही सारे वकील साहिबान लोग अपीयर हो जाते हैं, तो स्क्रीन पर सब दिखने लगते हैं अपनी अपनी विंडो में। ML शर्मा अचानक प्रकट हुए। उन्होंने, सॉलिसिटर जनरल भी थे, उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग मिस्टर सॉलिसिटर जनरल। तब तक कंट्रोल रूम से आवाज़ आई, नो मिस्टर शर्मा, नो। उन्होंने कहा व्हाट हैपेंड, आई जस्ट सेड गुड मॉर्निंग। तब तक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा। कंट्रोल रूम ने कहा कि नहीं, नो मिस्टर शर्मा। उन्होंने कहा कि मुझे एक मेंशन करना है। कंट्रोल रूम ने कहा कि आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका नाम लिस्ट में है ही नहीं। उन्होंने कहा ये क्या मजाक है, हर बार होता है, हर बार मुझे मेंशन नहीं करने दिया जाता, ये कैसे चलेगा, कब तक चलेगा ऐसा। तो कंट्रोल रूम के अफसर ने कहा कि मैं तो बहुत छोटा अधिकारी हूँ, हम ऊपर बात कर लें, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लिस्ट में आपका नाम नहीं है। तो कई बार इस तरह की ऐसी गॉसिप, ऐसी बातें सुनने का मौका हमें भी मिलता है, और सिर्फ हमें ही नहीं, जज साहिबान न्यायमूर्ति को भी मिलता है और वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके हाव भाव से लगता है कि वो भी बहुत रैलिश करते हैं इन सारी चीज़ों को। तो इस तरह के किस्से, रोज़ाना नई नई चीज़ें हमें भी पता चलती हैं कि आखिर सीनियर एडवोकेट्स के बीच किन किन मुद्दों को लेकर क्या क्या बातचीत चलती है। आज ही बातचीत में ये हुआ, एक सीनियर एडवोकेट दूसरे से कह रहे थे, अटॉर्नी जनरल के लिए उन्होंने कहा कि आपको मालूम है आपका नाम कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन में आया था, उन्होंने विकल्प दिया, उसमें पूछा था। तो ये सारी चीज़ें, अगर कौन बनेगा करोड़पति हम नहीं देख पाते हैं तो हमें यहाँ पता चलता है कोर्ट में कि कोर्ट में कौन बनेगा करोड़पति में किसका नाम आया और किसकी बात चली। तो ये बहुत सारी चीज़ें जानकारी भरी भी होती हैं,
कभी कभी गुदगुदाने वाली बातचीत भी होती हैं, और कभी कभी कुछ कानूनी मसले को लेकर भी बातचीत होती है या करंट अफेयर्स को लेकर बातचीत होती हैं, तो वो हमें भी लगता है कि हाँ। तो कई बार एकदम हल्की फुल्की जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं वैसी बातें ऊपर तक होती हैं। ये मत समझिएगा कि ऊपर वालों की बातें बड़ी ऊपरी होती हैं। कई बार सामान्य बातें भी होती हैं, जैसी हम लोग आपस में बात करते हैं अपनी परेशानियों की, अपनी मुश्किलों की, या जो चीज़ें हम जानते हैं उसके बारे में हम अपने दोस्तों से बात करते हैं। आप भी अपने दोस्तों से बात करते होंगे, कौन सा टीका लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैंने 2 टीके ले लिए, अब कोई ख़तरा तो नहीं है। तो दूसरे ने कहा भाई 3 टीके की ज़रूरत पड़ेगी, तीसरा टीका भी आने वाला है, वो भी लेना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ भी चलती हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल्स लोगों के बीच में कैसे सामान्य बातें चलती हैं, इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा था। अपन ये सोचते हैं कि पता नहीं ये कैसी कैसी बातें करते होंगे, कौन कौन सी जहान की बातें करते होंगे, लेकिन बड़ी बड़ी बातें तो होती हैं, ऊंचे ऊंचे विषयों पे भी होती हैं, लेकिन ज़मीन से जुड़ी बातें भी होती हैं। और ये सच में सच है। पिछले दिन हम एक कार्यक्रम में गए थे, वहाँ महिला जजेस 10-15 मिनट हमने उनकी बातें सुनी, तो वो बड़ी सामान्य तरह की बातें हो रही थी उनके बीच में, और बिल्कुल कोई कानून की बात नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। बिल्कुल ऐसी जैसी महिलाओं की गॉसिप होती है वैसी गॉसिप वहाँ भी चल रही थी। हालांकि उसका खुलासा नहीं कर सकता क्योंकि वो न्यायमूर्तियों के बीच की बातचीत थी। अब हम कुछ खबरों पे बात करें। खबरों पे साहब, किसान आंदोलन आज भी सुप्रीम कोर्ट में उस पर चर्चा होती रही, और चर्चा इसलिए हुई कि किसान महापंचायत नाम की एक संस्था, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ने अचानक, कोर्ट के जहन में वो हाईवे जाम, रेल जाम, सड़क जाम, ये सारी चीज़ें आ गई, और उन्होंने एकदम बम्बार्डिंग करते हुए सवालों के कहा, आपने एक तो दिल्ली का गला घोंट रखा है, अब आप चाहते हैं कि आप शहर में आकर धरना दें। जब आप कोर्ट पहुंच गए, आपने यहाँ अर्जी लगा दी, हम आपकी सुनवाई कर रहे हैं, फिर धरने का क्या मतलब है? फिर सड़क जाम कर रखी है आपने, आप आए दिन रेल जाम कर देते हैं, आए दिन हाईवे जाम कर देते हैं, सेना की और सुरक्षा बलों की गाड़ियां जाती हैं, उसको आप आने जाने नहीं देते, एम्बुलेंसेज को मुश्किल होती है। ये क्या तमाशा है? याचिकाकर्ता ने कहा, हुजूर हम वो नहीं हैं जो वहाँ जाम किए बैठे हैं, हम तो हल चाहते हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। कोर्ट ने कहा, आप वो नहीं हैं, तो फिर आप हलफनामे में लिख कर दीजिए कि आप वो नहीं हैं और आप क्या चाहते हैं। जंतर मंतर पर आपने पहले ही शहर का गला घोंट रखा, आप क्या चाहते हैं? आप कारोबारी परेशान हो, इस शहर की जनता परेशान हो, अब आप शहर के अंदर आकर वही सारी चीज़ें करना चाहते हैं। इन्होंने कहा नहीं, हम वो सब नहीं करना चाहते। तो बोले क्या करना चाहते हैं? बोले हम जंतर मंतर पे धरना दे के अपने सरकार को बात सुनाना चाहते हैं। हम तो जुलाई से धरना दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे धरने को परमिशन नहीं है। आप उसको अगर रेगुलराइज कर दीजिए तो हम यहाँ पर रह के अपनी बात सुनाएं। कोर्ट ने कहा वो सब अभी कुछ नहीं, पहले आप हलफनामे में अपनी सारी बातें बताइए कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, ताकि हम आपने जिनको पक्षकार बनाया है उनको नोटिस दी जा सके, और नोटिस देकर फिर उनसे पूछेंगे कि साहब ये ऐसा चाहते हैं, इस पर आपका क्या कहना। कोर्ट का प्रोसीजर भी यही है। तो कोर्ट ने सोमवार को इसकी सुनवाई तय कर दी है। इसके अलावा जिन 72 महिला सैनिक अधिकारियों को कमीशन्ड ऑफिसर बनाने की बात कही गई थी, उन्हें अभी तक कमीशन नहीं मिला। उन्होंने कोर्ट के आगे शिकायत की कि हुजूर आपने तो कहा था कि इनको कमीशन दो, और ये तो इतने दिन हो गए अभी तक हुआ नहीं। कोर्ट ने पूछा है सरकार से, आखिर क्यों नहीं दिया गया इनको कमीशन अभी तक। कमीशन अधिकारी, कमीशन्ड ऑफिसर, वो कमीशन वो वाला नहीं होता है, ये कमीशन दूसरा है। ये आयोग वाला भी नहीं है, ये कमीशन वाला भी कमीशन नहीं है। ये है कि सेना में कमीशन्ड ऑफिसर, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं, एनसीओ, जेसीओ और कमीशन्ड ऑफिसर सीओ। तो वो बड़े अधिकारी होते हैं, ऊंचे अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े तमगों वाले, बड़े बड़े, जब वो चलते हैं तो उनके वीरता के तमगे छम छम बजते हैं। तो उन अधिकारियों के लिए, महिला अधिकारियों के लिए बात हुई, और पिछले कई 2-3 महीनों से तो ज़बरदस्त महिलाओं को सेना में कमीशन्ड अधिकारी बनाने के लिए कोर्ट की भी मुहिम है और महिला अधिकारियों की भी मुहिम है, और वो रंग भी लाई है। एनडीए में महिलाएं एनडीए का इम्तिहान दे सकती हैं, और एनडीए का इम्तिहान देकर वो सीधा कमीशन्ड ऑफिसर बन सकती हैं। नेवल ऑफिसर्स अकेडमी, उसमें भी रास्ता खुल गया है। तो अब ये है कि उन 72 महिलाओं को, महिला अधिकारियों को अभी तक कमीशन्ड ऑफिसर क्यों नहीं बनाया गया, उस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। ये तो हुई बड़ी खबरें। और अब मुझे क्षमा करेंगे कि कल मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा जो इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट है, वहाँ मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना था, इसलिए मैं उस समय नहीं आ पाया। मुझे क्षमा करेंगे। आप लोगों ने से कई लोगों ने कहा भी है कि आप छुट्टी मत लिया करो, लेकिन अब ये तो बच्चों को पढ़ाने का मामला है, तो इसमें जाहिर है कि मुझे इतनी तो छूट आप दे सकते हैं।
पिछले कार्यक्रम के बारे में जहाज वाले प्रकाश के चुटकुले, उन्होंने कहा है कि सर जी दिवाली तो दिए से होती है ना कि पटाखों से। जैसे एक उदाहरण पहले बताया, बनाए बेचते थे न कि तो पटाखे, न कि छुड़ाते नहीं थे, इसलिए कि लक्ष्मी जी उन्हीं के सहारे घर पे रहती हैं, पटाखों की आवाज़ से लक्ष्मी भाग जाती है। ये तो एक नई थ्योरी इन्होंने दी है कि पटाखों की आवाज़ से लक्ष्मी जी भाग जाती है, इसलिए दिए जलाओ और रोशनी का त्यौहार मनाओ। हालांकि हमने भी यही कहा था कि जब कोर्ट पे ये कहा गया कि पटाखों को लेकर, तो उस पर भी कोर्ट का यही जवाब था कि पटाखों से प्रदूषण ज़्यादा होता है और लोग बहुत परेशान रहते हैं। सोमराज राजपुरोहित, बिल्कुल सर, मेरे दादाजी भी ऐसी बात बताते थे, आज आपने फिर ताज़ा कर दी। राजपुरोहित जी धन्यवाद आपका। नसरुल्ला मारी बलोच, इन्होंने लिखा है कोर्ट रूम में कौन की देवी की आंखों पे पट्टी बंधी होती है, दैट मीन लॉ इज ब्लाइंड ओनली लिसनिंग। संजय सर यू आर अ ग्रेट, ओ द ईयर सॉ। ये सही है कि जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उसमें न्याय की देवी की आंखों पे पट्टी रहती है, उनके हाथों में एक तुला रहती है। देवी देख नहीं सकती लेकिन सुन तो सकती है, इसलिए कोर्ट में सुनवाई होती है और वहाँ सारी चीज़ें तथ्यों और सबूतों के आधार पर चलती हैं। लेकिन कई बार तथ्य और सबूत में इतनी तोड़ मरोड़ और छेड़छाड़ होती है कि कोर्ट को कहना पड़ता है कि हमें मालूम है कटघरे में खड़ा आदमी मुलजिम है, लेकिन अभियोजन पक्ष उसके जुर्म को साबित नहीं कर पाया है, लिहाजा हमें इसे बरी करना पड़ रहा है। संतोष कुमार जी लिखते हैं, ये कैसा थंबनेल है कानों देखी, ये गोदी मीडिया आज तक वाले कान से कब से देखने लगे। तो ये साहब इनका अपना सोचना है, इतनी बार लोगों को समझाया गया, लेकिन संतोष कुमार जी मुझे तो लगा था कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि इस नाम का मतलब क्या है, कानों देखी का मतलब क्या है, लेकिन अब हमें भी आदत पड़ गई है इस तरह के सवालों की। अब ज़्यादा कितनी सफाई दें, सफाई दे दे के घिस जाएगा मामला, और लेकिन लोगों के समझ में नहीं आएगा। अंकित कुमार लिखते हैं, संजय को तो दिव्य दृष्टि मिली थी, फिर इस संजय को दिव्य कान मिले हैं क्या? कलयुगी संजय, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उस संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी और हमें दिव्य कान मिले हैं जिससे हम देख भी सकते हैं और देख सकते हैं, इसीलिए आपको कानों देखी बताते भी हैं। तो आपकी जो भी सलाह, जो भी सुझाव और जो भी आपका ट्रोल होगा वो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी सलाह, अच्छे सुझाव लेकर हमारे सामने आएंगे ताकि इस कार्यक्रम को और ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सके और थोड़े से समय में हम जितनी बातें आपको बता सकते हैं, आपसे शेयर कर सकते हैं, उसके लिए आपका स्वागत है। नमस्ते।